नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारतीय खेलों में एक बहुत पुरानी और मजबूत दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतिका श्री की, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। ये सिर्फ खेल की दुनिया की एक और खबर नहीं है, बल्कि ये पहचान, अपार साहस और उस बदलाव की कहानी है जिसका इंतजार काफी समय से था। तो चलिए समझते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर ये नया इतिहास आखिर रचा कैसे गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तमिलनाडु की ऋतिका श्री ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन यानी टीएनसीए का एक बेहद अहम प्रशासनिक फैसला था। उन्होंने अपनी एम्पायर परीक्षा की प्रक्रिया में एक अन्य या कहें अदर कैटेगरी को शामिल किया। जरा सोचिए, एक ऑफिशियल फॉर्म में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटा सा नया चेकबॉक्स, और उसने दशकों पुरानी एक विशाल बाधा को खत्म कर दिया। इसी एक कदम ने ऋतिका के लिए एम्पायरिंग का रास्ता खुला और एक बिल्कुल नई मिसाल कायम कर दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए आपको ले चलते हैं मोहाली, जहां 2019 के आईपीएल में एक खामोश से एहसास ने एक बहुत बड़े सपने की नींव रखी। बात 2019 की है। मोहाली के मैदान पर आईपीएल का एक रोमांचक मैच चल रहा था। उस वक्त 25 साल की उम्र में, जिन्हें तब मुथुराज के नाम से जाना जाता था, वो मैदान पर अंपायरों को बहुत ध्यान से देख रही थीं। उस पूरी चकाचौंध और शोर शराबे के बीच उनके अंदर एक खामोश सा संकल्प जन्म ले रहा था। मुथुराज ने उन अंपायरों को देखकर मन ही मन ये तय कर लिया कि बस मुझे भी यही काम करना है। ये वो पल था जहां एक दर्शक का नजरिया एक पक्के पेशेवर सपने में बदल गया। अब मुथुराज से ऋतिका बनने का ये सफर सिर्फ एक करियर चुनने की बात नहीं थी। ये एक बेहद गहरा और पूरी तरह से व्यक्तिगत बदलाव था। दुनिया के सामने एक अंपायर के रूप में आने की तैयारी तो चल ही रही थी, लेकिन इसके साथ ही अपनी असली पहचान को अपनाना सच में अपार साहस की मांग करता है। बाहर की दुनिया का सामना करने से पहले इंसान को खुद से जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये सफर उसी गजब की हिम्मत और सच्चाई की कहानी है। और हम सब जानते हैं कि ऐसे मुश्किल सफर में अपनों का साथ कितना जरूरी होता है। ऋतिका खुद अपने मेंटर्स को याद करते हुए कहती हैं, वरिष्ठ अंपायर शांति भूषण और पार्थ सारथी ने मेरी सहायता की, और वही वो पहले लोग थे जिनसे मैंने अपने भीतर हो रहे बदलावों के बारे में खुलकर बात की। ये साफ दिखाता है कि जब कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो सही सपोर्ट सिस्टम का होना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। इन दोनों मेंटर्स ने ऋतिका को वो सुरक्षित माहौल दिया जिसने इस ऐतिहासिक सफर में एक मजबूत आधार का काम किया। अब इस व्यक्तिगत कहानी से थोड़ा पीछे हटकर उस सिस्टम को देखते हैं जिसने ये सब मुमकिन बनाया। बात करते हैं उन प्रणालीगत और कानूनी जीतों की जिन्होंने इस सफलता का रास्ता साफ किया। देखिए, बिना किसी संस्थागत सहयोग के ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। टीएनसीए ने जब अपनी अंपायरिंग परीक्षा में वो अन्य कैटेगरी जोड़ी, तो वो असल में एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु था। और इसी का सीधा नतीजा था कि 2021 में ऋतिका ने सलेम और कोयम्बटूर सर्किट में अपनी अंपायरिंग की आधिकारिक शुरुआत की। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, टीएनसीए का यह कदम हवा में नहीं उठाया गया था। इसके पीछे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हुए कानूनी बदलावों की एक बहुत ठोस नींव थी। असल में ये वो कानूनी ढांचा ही था जिसने तीसरे लिंग को आखिरकार वो कानूनी मान्यता दी जिसकी सख्त जरूरत थी। किसी भी व्यक्ति को समाज में बराबरी से खड़े होने के लिए इस कानूनी सुरक्षा की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। ऋतिका आज मैदान पर जो सफलता हासिल कर रही हैं, उसके पीछे उन कई सालों की कानूनी लड़ाइयों और फैसलों का हाथ है जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित किया। ये टाइमलाइन इस पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। अगर हम शुरुआत देखें तो साल 2008 में तमिलनाडु कल्याणकारी उपायों के लिए तीसरे लिंग को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। इन्हीं सब महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स ने मिलकर वो माहौल तैयार किया जिससे 2021 में ऋतिका के लिए अंपायरिंग के इस सफर पर निकलना संभव हो सका। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस एक्सप्लेनेर को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्रिकेट के मैदान पर तो एक बहुत बड़ी सीमा टूट चुकी है। आपने देखा कि फॉर्म में सिर्फ एक चेकबॉक्स जोड़ने जैसे बदलाव ने कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। तो अब इस ऐतिहासिक कदम के बाद क्या हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि अगला कौन सा खेल इस तरह का समावेशी कदम उठाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए बहुत सी उम्मीदें जगाता है।
सोचिएगा जरूर कि कैसे सिस्टम का एक छोटा सा बदलाव समाज में एक नया इतिहास रचने की ताकत रखता है।